बच्चों बात करते हैं मास और वेट में डिफरेंस की। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, आपका मास कितना है, तो मास और वेट में एक ही डिफरेंस बहुत काफ़ी है बताने के लिए। जैसे आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर वो चेंज ना हो, वो क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती है? वो होती है बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जैसे मैं यहां पर हूं या मैं मून पे चला जाऊं या किसी और प्लेनेट पे जाऊं, तो मेरा क्या चेंज नहीं होने वाला है? मेरा मास चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन हर जगह लोकेशन के चेंज होने से उसकी हो सकता है ग्रेविटी चेंज हो जाए। जैसे मैं पोल पे हूं तो ग्रेविटी कुछ और होगी, इक्वेटर पे हूं तो कुछ और होगी, अर्थ पे हूं तो अर्थ पर दो चीजें आ गई, पोल आ गया और इक्वेटर आ गया। मैं मून पे चला जाऊं तो मून पर ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो जो वेट है एक्चुअली वो W = mg होता है, मास और g पर डिपेंड करता है। तो g चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा। तो g चेंज होगा कैसे, उसके बारे में समझना है। मास आपको समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। जैसे मेरे अंदर जो प्रेजेंट है मैटर, ये एक बॉडी है, मैं एक बॉडी हूं, मेरे अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो क्या है? मास है। मास चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। अब उसके बारे में समझते हैं। देखो पहला डिफरेंस हमारे पास है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वेट कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि मास के पास मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट डायरेक्शन। वेट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी एक डिफरेंस बन सकता है। मास क्या होता है? डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने बताया कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू अलग है तो वेट अलग होगा, पोल पर अलग है, अलग होगा। अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है और मून पर g/6 है तो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा ये बात देखो, यूनिट क्या होती है मास की? केजी होती है, किलोग्राम, और एसआई यूनिट होती है किसकी? वेट की, वो होती है न्यूटन। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेवर भी नेगेटिव और नेवर भी जीरो भी होता है। बट वेट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। मास को कैसे मेजर करते हो? मास को मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से। किससे? बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से। और जो वेट होता है उसको मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से। अब बात आती है कि मास एक्चुअली में क्या है? मास कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? बॉडी की। और जो ये वेट होता है ये क्या है? कुछ नहीं है, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट। अब अर्थ एक प्लैनेट है तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट। अगर प्लैनेट पे कोई बॉडी है तो बॉडी पे प्लैनेट क्या करेगा? एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, उसी पुल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बात आती है कि ये क्या चेंज होता है? नहीं, मास कभी चेंज नहीं होता है। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, आप धरती माता के ऊपर खड़े रहिए या चंद्रमामा के ऊपर खड़े रहिए, जिसको आप चंदा मामा बोलते हो, कहीं पर भी मास चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज होता है? सिर्फ वेट, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड अपॉन द लोकेशन। क्या होता है? वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर बॉडी इज प्लेस्ड। बॉडी जहां रखी है, किस प्लेनेट पर रखी है, अलग अलग प्लेनेट पर क्या होता है? जी की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है W = mg होता है। अगर जी बदला तो वेट बदल जाएगा, लेकिन मास थ्रू आउट द यूनिवर्स चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो समझ में आया? मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस आपके साथ शेयर किए हुए हैं और मैं जाते जाते ये आपसे बात करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कोई कि आप अपना मास बताइए, अपना वेट बताइए, क्या दोनों चीजें एक ही होती हैं? अब तो इतनी चीजें समझने के बाद आपको समझ में आ गया कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। आप जो काउंट करते हो, जो बताते हो, वो क्या है? वो आपका मास है। क्या है? मास है। जब उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको मिलता है वेट। जैसे आपने अपना किसी फिजिकल बैलेंस पे जाकर के आपने काउंट किया कि मैं कितना हूं, तो वो निकलेगा 40 kg, 60 kg, 80 kg, हो सकता है 100+ भी हो, तो वो निकलता है मास। वो होता है केजी में। जब उसको 9.8 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मास है? आपको कितना मास निकला और कितना वेट निकला, दोनों वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। समझ में आ गई बात? वेट निकालने के लिए सिर्फ mg होता है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आप अर्थ जो प्लेनेट है वो अर्थ है, अर्थ सरफेस पे हो, तो किसी के लिए भी
जी की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। हो सकता है कोई पहुंच जाए मून पे, वहां भी अगर पहुंच जाता है तो मुझे जरूर बताएगा कि उसका वेट क्या होगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।